चलिए पहला सवाल जिसमें जो है 4 का 5 नंबर कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं कर दिए बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगी। एक आयत का देखो क्षेत्रफल कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं कि लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत में कितने कोण होते हैं? कितना भुजा होता है? 4 भुजा। कितना कोण कितना भुजा? 4 कोण और 4 कितना होता है? भुजा होता है। आयत के कुल कोण का योग अगर बोलेंगे कितना? 360 डिग्री होता है। यहाँ पर कह रहा है कि इकाई कम करते कितना? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले मानेंगे क्या कि माना कि आयत की लंबाई क्या मानते हैं? x तथा चौड़ाई क्या? चौड़ाई y है। इसलिए प्रश्न से आयत का कह रहा है क्षेत्रफल कितना इकाई कम होता है? तो 9 इकाई कम। तो आयत का अगर क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। हम सभी को पता है। लंबाई मतलब L, चौड़ाई मतलब लंबाई को क्या माने हैं? x। चौड़ाई को क्या माने हैं? y। x गुना y करेंगे कितना? ये हमारा क्या निकला? क्षेत्रफल। क्या निकला? यहाँ तो न मीटर दिया गया था न सेंटीमीटर दिया गया था, इसीलिए कुछ नहीं डाले। आगे देखो क्या कर रहा है। प्रथम शर्त से प्रथम शर्त के अनुसार ध्यान देगा सर। प्रथम शर्त मतलब पहला स्टेप कह रहा है क्या? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं, 5 इकाई कम करेंगे मतलब माइनस। तो हमारा देखिए लंबाई है क्या? x है ना। तो 5 इकाई कह रहा है कम, तो x माइनस 5 लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है क्या कि 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने का मतलब क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। तो मतलब देखते क्या होगा? तो y प्लस 3 लिख सकते हैं ना। और ये तब जाकर कितना होता है? तो -9। मतलब इसका इनका क्षेत्रफल जो है ना 9 वर्ग इकाई कम करते हैं। कम मतलब क्या? माइनस। अब इसको हल कर लीजिए। अगर करते हैं यहाँ पर हल, तो x से मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो y प्लस कितना होगा? यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या होगा? y प्लस 3 बराबर कितना? -9। तो x और गुना y तो कितना होगा? x गुना 3 कितना होगा? 3x। 5 गुना y कितना? माइनस प्लस और माइनस कितना? 15 बराबर -9। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि xy प्लस 3x माइनस 5y बराबर -9। यहाँ पर देखिए क्या है? माइनस में ना। अगर माइनस में है बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस में होगा। तो कितना लिखेंगे? 15। अब देखिए x y 3x माइनस 5y बराबर घटाएंगे तो कितना होगा? 15 में से -9 घटाएंगे तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में, क्योंकि प्लस वाला अंक क्या हमारा बड़ा है। इसीलिए इसको क्या करेंगे? समीकरण आप एक पहले इसको अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x भी आपके पास दिया गया है ना। समीकरण इस रूप में नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है आगे। हमारा देखिए क्षेत्रफल कितना निकला हुआ है?
तो जो हमारा प्रथम शर्त है, अगर हम आयत का क्षेत्रफल अब माइनस करेंगे प्रथम शर्त के अनुसार जो निकला हुआ प्रथम शर्त, ताकि सही से समझ में आ जाए। प्रथम शर्त आयत का देखिए क्षेत्रफल हमारा कितना है, यहाँ पर एक्स वाई, प्रथम शर्त से वहाँ पर देखिए कितना है एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y बराबर प्लस माइनस में देखिए कट गया, नहीं कट गया तो बचा कितना हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 6। अब इसको हम लोग मानेंगे समीकरण। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, अब होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए द्वितीय शर्त से इसका आगे वाला स्टेप में भी परिस्थिति है क्या, द्वितीय शर्त के अनुसार, अगला स्टेप में क्या कहा, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बोलते चलेगी तो मतलब x में तो 3 जोड़ना पड़ेगा ना, फिर क्या कह रहा है कि 2 इकाई बढ़ा दें तो y प्लस फिर लिख सकते 2 में लिखेंगे कितना है 67 है, कितना है 67। अब देखिए इनको हल करते हैं तो क्या होगा, x इधर पर लिखेंगे तो y प्लस 2, फिर से करेंगे तो कितना होगा y प्लस 2 बराबर कितना x गुना y होगा, यहाँ पर 2x लिखेंगे फिर y होगा 6 होगा बराबर 67। यहाँ पर देखिए x y प्लस 2x प्लस 3y 67 माइनस 6 तो x y प्लस क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 61। यहाँ भी देखिए हमारा अभी समीकरण नहीं निकला हुआ, क्या निकला हुआ है, अब जो हमारा द्वितीय शर्त के अनुसार जो ये शर्त निकला, इनमें से हमारा क्षेत्रफल इसमें कर इस बार उनको घटाएंगे। पहला स्टेप में कहा क्षेत्रफल में से जो हमारा विमाय है उसको निकालना था, यहाँ पर लिखेगा नीचे लिखेंगे तो चलिए इधर लिखते हैं। इस बार क्या करेंगे तो विमाय मतलब द्वितीय शर्त माइनस क्षेत्रफल कितना है इसका देखिए एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y बराबर 61 माइनस, अच्छा इसको पहले घटाना है ना, माइनस एक्स वाई बराबर 61। अब देखो इसको कटा देंगे कितना आया 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 1 और 2 पर क्या करेंगे तो हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 देखिए कितना है आपके पास, यहाँ पर लिखा गया है कितना है रे, समीकरण 2 कितना है, किसी एक को क्या करेंगे तो बराबर करते हैं। ये कौन सा विधि से बनेगा, विलोपन विधि से। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में किसी एक को अगर बराबर करेंगे, ये भी प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस भी जुटेगा, नहीं कटेगा, मतलब एक्स वाला को ही कटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तब जाकर इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इनको हल करते, 3 गुना 2 करेंगे कितना, 5 गुना 2 कितना, 6 गुना कितना, 3 गुना कितना, प्लस होगा 3 गुना कितना, 61 गुना 3 तो 3, 6 कितना,
अब देखो इसका चिन्ह चेंज करो, तो प्लस प्लस यहाँ क्या, माइनस माइनस प्लस क्या, माइनस प्लस प्लस क्या, माइनस ये ऐसे भी पता चल गया कब ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस या माइनस 10 में 9 जोड़ के कितना होगा, 19 होगा। 19 माइनस में प्लस में माइनस में 183 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचाता, 171 माइनस होगा 100, माइनस माइनस क्या हो गया, 171 बटे होगा 19, 19 नंबर कितना होता है 71, 19 नंबर। अब जो x का मान हमारा y का जो मान निकला उससे निकला 1 और 2 कहीं भी हम रख सकते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए y का मान समीकरण समीकरण कितना y का मान कितना, लंबाई कितना निकला हमारा, लंबाई क्या मान है, x क्या मान है, यहाँ पर देखिए लंबाई हमारा क्या है x, x का मान जो होगा वो लंबाई होगा, लंबाई बराबर मतलब समझिए x बराबर कितना 70, y बराबर उतार में क्या निकाल, उतार ले